हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में छत्तीसगढ़ बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लास 7 का पार्ट 2 जो कि चैप्टर 17 यानी कि 17वां चैप्टर जो कि स्टैटिक सांख्यिकी एक्सरसाइज 7.2 आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दूंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुन लेना। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट समझ में आने वाला है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि अगर आपको ये स्क्रीन आपको धुंधला अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है। क्लियर है। अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं। क्लियर है। चलो, पहला नंबर, ये प्रॉब्लम भी आप अपने बुक से मैच करना कि ये क्या यही प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द ईयरली इनकम ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर, रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। कह रहा है कि ये जो टेबल है ये है ईयरली इनकम एक कंपनी का। ठीक है। 1996 में ये था ईयरली इनकम इन लाख, यानी कि 1996 में 10 लाख इनकम, 1997 में 20 लाख, 1998 में 15 लाख, 1999 में 12 लाख और 2000 में 22 लाख। ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी का इनकम है। ठीक है, 5 सालों का। अब इसको कह रहा है कि आप बार ग्राफ पे दिखाइए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बार ग्राफ पे। हालांकि ये जो बनेगा ये पूरा का पूरा ये बनता है ग्राफ पेपर में। देखो, बार और ग्राफ लगा हुआ है तो इसके लिए ग्राफ पेपर अलग से आता है। क्लियर है। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि ऐसे एक लाइन, अगर हम लोग फ्रीली चले तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है और एक ये हो गया। ठीक है, हमारे पास में। और ध्यान रहे कि आपका जो यहाँ पे यहाँ पे ये जो रहता है ये 0 0 रहता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो है हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। कौन सा, ये एक्स एक्सिस होता है। और ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आता है। सॉरी। तो हम लोग को ये ईयर को जो 1996, 1997 ये सब है उसको नीचे दिखा देते हैं हम लोग। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1996, यहाँ 1997 और यहाँ पे 1998, यहाँ पे 1999। ठीक है, और ये 2000। क्लियर है, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये जो हमारा 10, 20, 15, 12, 22, तो मेरा कुछ ग्राफ देखो, मिनिमम हमारे पास में कितना है, 12 है। ये दिख रहा है 12। और मैक्सिमम हमारे पास में कितना है, 22 है। यानी कि मेरा ग्राफ 22 तक, यानी कि 2 के मल्टीपल में चला जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 के मल्टीपल में मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो ये हो जाएगा 2। तो मैंने 2 का कम से कम 22 तक जाऊंगा। तो ये 2, 4, 6 ऐसे, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, ये 6, ये 8 और ये 10 और ये 12 और ये हमारा 14 और ये 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये ग्राफ, जब ये ग्राफ पेपर रहता है तो ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से ये दिखता भी है। अब चलो, ये जैसे मान लो कि इसका भी अपना ऐसे एक दायरा रहता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्लियर है। तो और इसका भी अपना एक दायरा रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो 1996 में हमें कितना ले जाना है, 10 तक। तो ये देखो, 10 से ये ग्राफ ये 10 तक ऐसे आया और ये इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, और ये ग्राफ आगे ऐसे आया, फिर ये ऐसे बनेगा। क्लियर है। तो ये ऊपर यूँ जाएगा, ऐसे होगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ पहला, ये ग्राफ हमारा पहला हो गया। ठीक है। अब बोला है 1997 में 20, तो ये 1997 में यहाँ से ऊपर जाएगा और ये है 20। तो 20 से मैं थोड़ा सा ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है, और ये यूँ जाएगा ऊपर, ये और ऐसे जाके वापस आ गया।
ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 1997 का। अब 1998 का, तो ये यहाँ से 1998 में कितना 15 तक, तो देखो 14 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं 15 होगा यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने सामने से ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये यूँ ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे जाके हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अब ग्राफ बन गया बार ग्राफ। अब देखो, अब 1999 में 12, तो ये 12 से यहाँ से जाएगा, 12 का ग्राफ हमारे पास में ऐसे जाएगा यहाँ से, तो ये कहाँ से, ये यहाँ से यूँ चला और ये वापस ऐसे आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन रहा है। और 2000 पे कितना है 22, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ है, ठीक है, यहाँ है 22। तो 22 से ठीक सामने सामने ये यहाँ से चलेगा, ऊपर को टच किया, वापस ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर में आपको इतना करना नहीं पड़ता, बस आप फटाफट वो कर दो, फिर होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये इस तरीके से इसका क्या बना देना है, आपको बार ग्राफ बना देना है, ठीक है। स्केल आपने क्या चूज़ किया है, ये इसमें कुछ कुछ लिखना भी पड़ता है कि स्केल आपने क्या चूज़ किया है, ठीक है। तो स्केल आपने वाई एक्सिस जो है वो आपको 1 यूनिट जो है वो, यानी कि 1 यूनिट जो है वो किसको दिखा रहा है, 2 लाख रुपीज़ का दिखा रहा है। ये वाई लाख यानी कि 2 का है, तो ये किसको दिखा रहा है, 2 लाख रुपये। तो ये इधर में मैंने क्या लिखा है, ईयर लिखा है, ठीक है। और इधर में मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा ईयरली इनकम इन लाख। ये इधर में क्या है, ईयरली इनकम इन लाख, ऐसे लिखूँगा, ठीक है, ईयरली इनकम इन लाख, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ था, तो मैं फटाफट से ये पहला ग्राफ आपको बना के बताया। दूसरा नंबर है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल बाइंग डिफरेंट टीवी सेट्स, रिप्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ। कह रहा है कि ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ पीपल बाइंग डिफरेंट टीवी सेट, अलग अलग टीवी सेट्स को ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, डाटा को इस जो टेबल बना हुआ है इसको बार ग्राफ में दिखाना है, किसमें, बार ग्राफ में, ठीक है। तो ये ब्रांड है, ये ब्रांड का नाम है PQRST और अदर ऐसे ब्रांड का नाम है। उसी तरह से ये परसेंट में ये सब दिया हुआ है कि कितना परसेंट, तो एक को रख देंगे एक्स एक्सिस में और एक को रख देंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इसको भी। चलो, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये हम लोग के पास में मैं यहीं पे ऐसे ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, और यूँ ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास में ये दे रखा है ब्रांड, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ब्रांड, यहाँ से ये P नाम का एक ब्रांड है और एक Q नाम का ब्रांड है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे गैप है इनके बीच में, Q नाम का ब्रांड है और PQ, और यहाँ पे R नाम का ब्रांड है, फिर यहाँ पे गैप है, S नाम का ब्रांड है, फिर यहाँ गैप है, T नाम का ब्रांड है एंड गैप है, फिर यहाँ पे RST और यहाँ पे अदर ब्रांड है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि कैसा दिया हुआ है, तो देखो जितना भी नंबर है सब 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है, दिख रहा है 25, 30, 15, 10, 10, 10। तो हम एक काम करते हैं 5 का गैप ले करके हम लोग इसको बना देते हैं, क्लियर है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो यूनिट है यहाँ से ये 5 का है, तो ये मैंने 5 लिखा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 5, 10 और ये 15 और ये 20 और ये 25 और ये 30, क्लियर है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 30 से ऊपर भी 35, हालांकि हमारा 35 तो कोई नहीं है। अब चलो P जो ब्रांड नाम का है वो 25% ऊपर गया है, तो P जो ब्रांड है वो 25 तक जाएगा, यहाँ तक, क्लियर है। तो ये 25 से जस्ट यूँ ऐसे यहाँ से सीधा सीधा निकलेगा और वहाँ पे टच किया और ये वापस आके इस यूनिट पे आ जाएगा, क्लियर है।
तो ये पी ब्रांड हो गया आपका, कौन सा ब्रांड, पी ब्रांड, ठीक है, ओके। अब क्यू ब्रांड कहता है कि 30% है, तो क्यू यहाँ से निकलेगा और 30 से ठीक इसके सामने सामने चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये यूँ निकला, ठीक है, ये 30 के सामने से जाएगा और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो एक एक छोटा छोटा यूनिट को आप क्या करोगे, पी ब्रांड, क्यू ब्रांड ऐसे नाम दोगे, ठीक है। अब आर का क्या है, आर जो है 15 है, तो आर कितना पे, 15 पे जाएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे, ठीक है। आर यूँ गया और यूँ ऐसे जाके ये वापस आया, ठीक है, ये हो गया। अब एस कितना है 10, टी कितना है 10 और अदर भी कितना है 10, तो ये सब 10, ये सब का ग्राफ यहीं पे रहेगा 10 पे। ये 10 का ग्राफ कैसे है, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया एस का ब्रांड, ठीक है, और ये हो गया टी का ब्रांड दिख रहा है, और ये हो गया इसका अदर का ब्रांड, ये हो गया इसका अदर का ब्रांड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये बार ग्राफ बन जाएगा। तो इधर में हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या चीज़, कि हमने क्या स्केल यूज किया है। तो स्केल जो हमने यूज किया है वो वाई एक्सिस में हमने किसको रखा है, वाई एक्सिस में हमने 1 यूनिट इक्वल टू क्या रखा है, यानी कि 1 यूनिट। जब आप ग्राफ में देखोगे ना तो ये छोटा छोटा एक बॉक्स बना रहता है, तो एक छोटा सा बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट जो है वो हमें, सॉरी, वाई एक्सिस में ये छोटा छोटा इसका भी रहता है बॉक्स। तो एक 1 यूनिट जो है वो शो करेगा हमारा 5% को, कितना, 5% को शो कर रहा है। और ये x आपका एक्सिस है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। और ये PQRS क्या है, ये ब्रांड है, BRAND ब्रांड, ठीक है। और ये क्या है, परसेंटेज है। तो इस तरीके से आपका आंसर लिखेंगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं। 3rd नंबर में हमें क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। कह रहा है कि आपको एक स्कूल के बच्चों का परसेंटेज है, ठीक है, इस टेबल में जो कि दर्शाया गया है, इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, उनके वार्षिक परीक्षा का। तो रिप्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ, फिर से वही काम है, आपको बार ग्राफ पे उनके डाटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक वाई एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस, और एक आपको एक्स एक्सिस ले लेना है, ठीक है। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको सबसे पहले आप ध्यान में देखो कि आपको यहाँ से कैसे आपको वो करना है। तो कितने, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, तो यहाँ नीचे में आप सब्जेक्ट को रख दो, यहाँ नीचे में आप क्या रख दो, सब्जेक्ट को, और ऊपर में ये वाले में आप किसको रख दो, ये परसेंट में, परसेंट वाले को। तो रखो यहाँ पे, मैं यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एक यूनिट छोटा छोटा आपका बॉक्स बना रहता है, और सीधा सीधा ऐसे ऐसे बॉक्स रहता है ग्राफ में। तो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है इंग्लिश के लिए, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश, ठीक, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं अगला मान लेता हूँ ये मैथ के लिए, किसके लिए, इंग्लिश के बाद क्या है, मैथ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये मैथ का है, ठीक है। उसी तरह से अगला साइंस का, SCI, अब ऐसा समझ लो साइंस, ठीक है। अब अगला जो मैं कहूँगा वो है SCI, ठीक है। अगला समझ लो कि ये सोशल साइंस, S साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। फिर अगला है आपका हिंदी, ये है हिंदी, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करूँगा, ये बार ग्राफ को मैं कैसे सजाऊँगा, क्योंकि मुझे 90 तक चाहिए, क्योंकि मिनिमम है हमारा 55 और मैक्सिमम है हमारा 90। तो 90 का तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो एक काम करते हैं 10-10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 20, 30, 40, ठीक है, और यहाँ पे 50, 60, 70, 80 और ये 90, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। तो हम लोग इस तरीके से, तो जो छोटा छोटा यूनिट बनेगा उस अनुसार से हम लोग 10, 20, 30, 40 लेने वाले हैं, ठीक है।
अब देखो इंग्लिश में हमें कितना है 55, तो हम लोग इंग्लिश में कितना 50 और ये 50 और 60 के बीच में क्या आएगा 55 होगा यहाँ पे। तो हम लोग इंग्लिश का यहाँ से ग्राफ यूँ ले जाते हैं और 55 क्योंकि 55 यहाँ पे है और यूँ ले जा करके इसको वापस ले आते हैं और इस पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये किसका बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारा इंग्लिश का। मैथ्स का कितना होगा 60 तक है, तो ये 60 यहाँ पे है, तो ये मैथ का कहाँ जाएगा, यूँ यहाँ से ऊपर जाएगा ये, ठीक है, और यूँ ऐसे जा कर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सब सीधा सीधा चलेगा। मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ, है ना, फ्री हैंड बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अब रही बात साइंस का, साइंस का कितना जाएगा 65, तो 65 कहाँ, ये है, 65 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये यहाँ से यूँ जाएगा और यूँ और वापस यूँ आके ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, ये 65 का हो गया। अब अगला क्या है सोशल साइंस 90, तो सोशल साइंस कितना 90 सबसे ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, तो ये यहाँ से यूँ जाएगा ऐसे ऊपर और ऊपर जाके ऐसे वापस ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सोशल साइंस का। ठीक है, अब हिंदी में, हिंदी का क्या है 70, तो 70 ठीक यहाँ पे है, दिख रहा है 70, तो 70 का कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से यूँ ये ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी का हो गया 70। तो ये एक्स एक्सिस में और वाई, तो वाई एक्सिस में आपने क्या माना है, वाई एक्सिस में मैंने माना है परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्केल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे स्केल मैंने वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को क्या माना है, यहाँ पे हमने वन यूनिट माना जो है वो हमने माना है क्या 10% को, क्या माना है यहाँ से ये मान लो कि जैसे ये 0 है तो 0 से यहाँ तक 10, या यहाँ से यहाँ एक एक यूनिट छोटा छोटा जो बॉक्स होता है ग्राफ में, उस बॉक्स को हम लोग यूनिट 1 यूनिट यानी कि 10%, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ 10-10 का तो गैप दिए हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है हमारा, और ये सब क्या है हमारे सब्जेक्ट हैं, इधर में क्या है सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप बना दोगे तो पेपर में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा कलेक्टेड बाय द शुभम रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर एट 11 AM फॉर 1 वीक, कलेक्टेड एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब एक हफ्ते का ये डाटा है, जब 11 बजता है, ठीक है, तब वो क्या कर लेता है टेम्परेचर को नोट कर लेता है। जैसे ही 11 बजा, जैसे सोमवार को 11 बजा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्यूसडे को 11 बजा तो 45, ऐसे एक डाटा है। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन अ बार ग्राफ, फिर इसको भी आपको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे एक हमने वो ये ग्राफ ले लेना है। ठीक है, नीचे में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इधर में डे को, और ऊपर में रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग किसको, यहाँ पे इसके जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है मंडे, सबसे पहले हमारा क्या है, इसको कर लेते हैं मंडे। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ मंडे के बाद क्या है ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ फिर हमारा क्या है वेडनेसडे। ठीक है, फिर यहाँ ये क्या है थर्सडे। ठीक है, फिर यहाँ ये क्या है फ्राइडे, फिर है यहाँ ये क्या है सैटरडे, और फिर यहाँ ये क्या है सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे और ये संडे। क्लियर है, ये हमारा संडे SUN। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इस पे हमें जो चलाना है, तो देखो 50 45 ऐसे हमारा दिया हुआ है। क्लियर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग चाहें तो हम लोग 5-5 यूनिट को भी पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग चाहें तो 10-10 यूनिट को भी पकड़ के चल सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं 10-10 को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो चलो 10 का पकड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 30 है तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ क्या हो जाएगा
50, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 60। अब देखते चलो, यानी कि ये 0 से 10 जो है ना, ये 10 छोटा छोटा लाइन है इसके अंदर में, 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसे, 6 7 8 9 और तब जाके ये 10 है, ऐसे है। क्लियर है? तो ऐसे समझना है, यानी कि वाई एक्सिस में हमने माना है कि 1 यूनिट जो है, एक छोटा सा बॉक्स जो है वो 10 का हमारा दिखा रहा है। और छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है, क्या है कि ऐसे 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 आपका बॉक्स बना रहता है, ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है ग्राफ में, और ऐसे 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 रहता है। क्लियर है? तो उसके अंदर में आपको काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ों को पता चलता है ना, काफ़ी अच्छे से आप उसका क्या कर लेते हो, मूल्यांकन भी कर लेते हो। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट से यहाँ पे ये 10 पे है। चलो तो मंडे के दिन कितना 50 डिग्री, तो मंडे, ये हमारा मंडे है, मंडे कहाँ 50 यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यूँ ऊपर तक जाना है और यूँ ऐसे आके नीचे तक। मंडे हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया मंडे। ट्यूसडे के दिन हमारा क्या होना है 45 डिग्री, कहाँ ट्यूसडे के दिन कितना 45 डिग्री, तो ट्यूसडे और देखो 40 और 50 के बीच में 45 होगा, तो इसके ठीक सामने सामने, ठीक है, जैसे ये 50 का था 45, तो ट्यूसडे के दिन ऐसे जाएगा और ऐसे जाके फिर ये वापस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ओके। वेडनेसडे के दिन क्या होगा 40 दे रखा है, तो ये 40 का ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये वेडनेसडे के दिन ऐसे यूँ ग्राफ जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। क्लियर है? ये है आपका किसका वेडनेसडे का। थर्सडे के दिन कैसा रहेगा 45, फिर अगेन 45, इसी के ठीक सामने सामने। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 45 है, तो इसी के थर्सडे के दिन यहाँ पे गया 45 को टच करेगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये लाइन में डिजाइन बस बना रहा हूँ, है ना, आप चाहो तो इसको सादा भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब फ्राइडे के दिन 35 पे गया, तो ये 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, तो ऐसे मान लो कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया 35 और ये नीचे आ गया। ठीक है, ओके। अब सैटरडे के दिन क्या हुआ, सैटरडे के दिन 40 हुआ है, तो 40 तक ग्राफ जाएगा, तो सैटरडे के दिन यहाँ से उठा और ये 40 के ठीक सामने सामने ये रहा। ठीक है, और ये वापस से यहाँ पे। ठीक है, ओके। संडे के दिन क्या हो रहा है 48, तो 48 कहाँ होगा 45 46 47 48 ऐसे आएगा, तो थोड़ा सा ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे है 48। ठीक है, क्योंकि 50 से थोड़ा सा नीचे, तो ये 48 है मान के चलो। ठीक है, ये क्या है 48। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर से बनता है। ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के लिए। चलो, तो नीचे में हमने क्या लिख दिया, नीचे में हमने लिख दिया डे, और ये सब क्या चीज़, यहाँ पे वाई एक्सिस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ लिखोगे वाई एक्सिस। ठीक है, स्केल आपने क्या यूज किया, स्केल है ना, स्केल वाई एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू क्या शो कर रहा है, ये टेम्परेचर शो कर रहा है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, टेम्परेचर, है ना, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, टेम्परेचर, और भी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू ये क्या शो कर रहा है, कितने का गैप है 0 से 10 तक, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रहा है। ये सब लिखना जरूरी है क्या सर? हाँ बेटा, ये सब लिखना जरूरी है आपको। एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, तो डे को, ये तो आपने नीचे में लिख दिया। यहाँ पे वाई एक्सिस कितने को, तो आपने 10 का आपने बना लिया है, तो वो 1 यूनिट इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड को दिखाया जा रहा है। इस तरह से बनाएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5वां नंबर आप देखो, लिखा हुआ है कि सी द डाटा इन द फॉलोइंग बार डायग्राम। ये डाटा आप देखो अच्छे से, ये बार डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देखो बार डायग्राम लिखता है, ये बार ग्राफ नहीं। अगर ग्राफ लिखता तो ये पेपर जो ये डायग्राम है ना, ये जो लाइन है, ये कैसा दिखाता, ये ग्राफ जैसा दिखाता। द नंबर ऑफ स्केल ऑफ डेली न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन 6 लैंग्वेज, कह रहा है कि न्यूज़पेपर जो है 6 लैंग्वेज में प्रिंट हो रहा है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज इन द सिटी हैज़ बीन सोन, द डाटा आर गिवन इन थाउजेंड्स, स्टडी द ग्राफ। जो डाटा है ये जो है आपको 1000 में दिखा रहा है, 5000, 10,000, 15,000, 20 लिखा है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 1000 स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये ग्राफ में दिखाया जा रहा है, आपको इसको क्या करना है, इसको जवाब देना है कि देखो ये 5000 पीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10,000 पीपल पढ़ रहे हैं, 15,000 पीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 1000 में है डाटा, और भी किस चीज़ का, स्टडी करते हुए। पहला क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन इसका यही है कि हिंदी में बताओ कि कितना न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और बंगाली में बताओ कि कितना हो रहा है, बांग्ला में, और उर्दू में बताओ कि कितना हो रहा है। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखिए हिंदी में कितना हो रहा है। देखो हिंदी में लगभग 35 है ना, यहाँ पे 35, 36 या 40 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि लगभग 37 या 38। क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 37.5 मान लो, ठीक है। अब बंगला कितना दिख रहा है, बंगला देखो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर, लगभग कितना, लगभग 11 मान लो या 12 मान सकते हो, 11,000। उर्दू कितना है, उर्दू वाला कितना है बताओ ज़रा। उर्दू देखो ये है 5, 10, 15, ये साफ साफ यहाँ पे थोड़ा अटका हुआ है, तो ये कितना है 15,000, 15,000। मराठी कितना है, मराठी 5, 10,000, तो यहाँ पे 10 करेंगे। पंजाबी कितने हैं, मुश्किल से 5, यहाँ 5 करेंगे। इंग्लिश कितने हैं, तो इंग्लिश में 5, 10, 15, 20, लगभग 20,000, ये 20। तो हर एक का जवाब आपको दे देना है कि हिंदी में इतना, बांग्ला में इतना, 1000 ऐसे करके जवाब देना है, ठीक है। दूसरा नंबर, हाउ मेनी मोर न्यूज़पेपर आर रीड इन मराठी रदर देन पंजाबी। कह रहे हैं कि पंजाबी से मराठी कितना अधिक पढ़ा जा रहा है। तो कैसे आप इसको बनाओगे, जाहिर सी बात है पंजाबी मराठी मतलब पंजाबी से मराठी कितना अधिक है, तो जाहिर सी बात है 10 में से ये 10 है और ये 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5000, कितना 5000, ठीक है। आगे तीसरा, विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैज़ मिनिमम रीडर। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसका सबसे कम पढ़ने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है पंजाबी का जो है ग्राफ वो सबसे नीचे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे पंजाबी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे पंजाबी, PUNJABI, पंजाबी। चौथा नंबर जो है, राइट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। कह रहा है कि राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखो द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन डिफरेंट लैंग्वेज, जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलो सबसे अब बात आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब, और नंबर भी आपको लिखना है कि कितना नंबर उसमें न्यूज़पेपर रीड हो रहा है डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने के लिए सबसे छोटा वाला आता है, ठीक है। तो छोटा वाला सबसे पहले क्या होगा, पंजाबी दिख रहा है सबसे छोटा, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं चौथा का आंसर यहाँ दे रहा हूँ, ये चौथा का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर। सॉरी पांचवा का, यानी कि पांचवा का ये चौथा का सॉल्यूशन है, ये वाला चौथा का, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या, पंजाबी, सबसे पहले कौन सा है, पंजाबी। और कितना है ये पंजाबी, कितना है 5000 है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, पंजाबी के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर कौन दिख रहा है, मराठी। कौन दिख रहा है, मराठी। तो यहाँ पे MARATHI, मराठी। मैंने यहाँ नीचे में उसका नंबर भी लिखा है, आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, मराठी। तीसरा क्या है आपका, बांग्ला। तीसरा देखो पंजाबी, मराठी, फिर कौन है ये, थोड़ा सा इससे, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर ये है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर होता है, तो कौन हो जाएगा, बांग्ला, ठीक है। अगेन उसके बाद कौन हो जाएगा, उर्दू। उसके बाद कौन हो जाएगा, उर्दू। उसके बाद कौन हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा, सबसे आखिरी में हिंदी। सबसे आखिरी में कौन हो जाएगा, हिंदी। ये सबसे ऊंचा ग्राफ है ना, तो सबसे आखिरी में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप थम्स अप करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करो।
अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के बीच इसे साझा करो। तो डियर स्टूडेंट, मैं मिलूंगा आपसे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का कहना माने। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।